गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 वालों को हमने उस दिन नवजागरण पढ़ाया था जो भारतीय नवजागरण नाम से है। उसी पाठ में हम अगला क्वेश्चन जो दिखा रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। उस दिन हमने जो नवजागरण बारे में बताया था, नवजागरण क्या होता है, क्यों कैसे होता है, नवजागरण की बात की गई थी। आज उस नवजागरण में हम जो है आपको उसके अगले में एक प्रश्न है जो नवजागरण के प्रमुख भारत के मतलब नवजागरण या पुनर्जागरण का है। यह भारत के पहले ऐसे महान संत थे, उनको संत कहें या समाज सुधारक कहें, जिन्होंने भारत में एक नई विचारधारा और एक नए तरीके से जो है समाज में व्याप्त बुराइयों को अलग तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया। इसमें इन्होंने जो है पहला जो प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त किन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया गया या प्रयत्न किया गया? हम देखते हैं कि जब इसके लिए हम जो राजा राम मोहन राय की थोड़ी जीवनी पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे भी कि राजा राम मोहन राय का जन्म जो है, अगर इनका जन्म देखा जाए तो 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के एक संभ्रांत परिवार ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो जमींदार परिवार था। वह पढ़े लिखे और बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने बचपन में ही अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी आदि भाषाओं के ज्ञाता बन गए। उन्होंने इस जो उनका ज्ञान था भाषाओं का, वह देन थी इनके भ्रमण की। वह फ्रांस में भी गए और इंग्लैंड में भी गए, कई देशों में गए, तो उन्होंने इन देशों की भाषाओं का अध्ययन किया। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम जब तक उसी की भाषा नहीं समझेंगे और नहीं समझ सकते, तो उनको समाज में सुधार करना है। समाज के सभी वर्गों को जो जिनके अंदर बुराइयां उनको दूर करने के लिए समझाना है, प्रयास करना है। और इसके लिए वह भ्रमण करते हैं, जिन देश में जाते हैं वहाँ अपने आप को अपनी बातों को मतलब अपनी बातों को रखने के लिए उनको उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था। इसलिए वह जो है उनको ज्ञान लेने के लिए या उनको अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। और उनका मेन उद्देश्य था कि भारतीय समाज में और भारतीय धर्म में जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए। भारतीय समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कीजिए और भारतीय धर्म में जो बात है उसमें ऐसा देखा गया, आगे भी है कि किसी को कोई समस्या आ गई तो वह झाड़ फूक में लग जाते हैं। बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, कोई देवी है जिनको मुर्गा चाहिए, कोई देवी है जिनको खसी चाहिए। तो ऐसा देखा गया कि इसके द्वारा जो है जो गरीब तबका है उसको धर्म के नाम पे जो है वह प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए जो है उन्होंने एक धर्म प्रधान आंदोलन प्रारंभ किया। इस धर्म प्रधान आंदोलन के द्वारा उन्होंने समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इनमें जो प्रमुख बुराइयां हैं उनको हम हेडिंग के साथ लिखेंगे। तो पहला नंबर है सती प्रथा का अंत। पहले सबसे पहले जो सब जानते हैं कि राजा मोहन ने सबसे पहला काम किया था, सती प्रथा का विरोध किया था और सती प्रथा को बंद करवाया था। क्योंकि बंद किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है 1829 में सती प्रथा के लिए बंद पे आदेश जारी किया, जो राजा मोहन के प्रयास से मतलब जो है सफल होता है। तो सती प्रथा का अंत था। सती प्रथा होती क्या थी? जब जैसे मैं उस दिन भी बताया था उस वीडियो में भी कि जब
पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी जो है, पत्नी को उसी चिता पर, चाहे उसकी इच्छा हो अथवा न हो, उसी चिता पर बैठा कर आग लगा देते थे, यानी उसको जिंदा ही जला देते थे पति के साथ, यानी मृत शरीर के साथ जिंदा शरीर को जला देते थे। जबकि इसका साइड इफेक्ट यह है, दूसरा पहलू यह है कि आदमी अगर पत्नी मर जाए तो आदमी पता नहीं कितनी शादियाँ करते थे, यानी महिला और पुरुष में असमानता का व्यवहार होता था। तो उन्होंने इसका विरोध किया और अपने ब्रह्म समाज जो स्थापित किया उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि कहीं भी ऐसा धर्म में वेद और उपनिषद में कहीं ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि वेद और उपनिषद जो है भारत में सबसे बड़े ग्रंथ हैं। उन्होंने बताया कि वेदों और उपनिषदों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि इसके करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति करने का मूल साधन जो है वह अपने मनोभाव पर नियंत्रण करना और पाप कर्मों से बचना। तो यही जीवन में दया का भाव ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यह जो है मूल कारण था जो वेदों में दिया गया है मोक्ष का, और जबकि समाज में जो है इसका ठीक विपरीत उल्टा जो है चल रहा है। तो इसको दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया। अंत में उन्होंने सरकार से गुहार किया, सरकार ने उनकी बातों को सुना और उसको समझ के अंत में रोक लगा दिया, अंग्रेजी स्कूल को बंद। अगला है बाल विवाह पर रोक। और दूसरी समस्या यह होती थी कि बाल विवाह होता था, जैसा कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से स्त्रियों का और पुरुषों के शरीर एक निश्चित आयु के बाद ही जो है वह युवावस्था में आते हैं। अब बाल विवाह यानी बच्चियों की शादी 8 साल में हो गई, 10 साल में 12 साल में बच्चे हो गए, किसी अधिकतर जो है मर जाते थे इसी में, बच्चे होते और कमज़ोर होते थे, औरतें जो है कमज़ोर हो जाती थी शारीरिक रूप से, एक तो उनको पढ़ाई किया जाता था। तो उनकी मतलब उनका जो जीवन जीने का अधिकार है वो अधिकार ही समाप्त हो जाता था, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। इस पर भी लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है रोक लगाई और बाल विवाह जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में इसका प्रबल विरोध किया गया। जैसे हमने बताया कि फिर भी आज भी कुछ क्षेत्रों पे जो अभी भी रूढ़वादी लोग हैं वह जो है ऐसा काम करते हैं, कहीं कहीं शादियाँ हो जाती हैं छोटे विवाह में, जबकि आज वर्तमान समय में 2-4 साल 5 साल से कहीं या 10 साल से कहीं नहीं सुनाई दे रहा है। वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसी कहीं जगह घटना होती है, नहीं बकाया कहीं नहीं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा एरिया है, बकाया जगहों पर ऐसा नहीं है। भारतीय सरकार ने जो है 18 वर्ष लड़कियों की उम्र और लड़कों की 21 वर्ष में शादी की निर्धारित की है। इसके पहले की शादी जो है कानून जो है जुर्म है, अपराध है। इससे पहले अगर किसी की शादी हो रही है तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी जाए तो शादी मान्य नहीं होती है और शादी जो है रुक जाती है। अगला है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। उन्होंने कहा कि जब तक हम अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा को नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे तो हम जो है आज सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम शासन से अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, शासन के अनुरूप कार्य नहीं हम समझ पाएंगे, शासन के कार्यों को हमारे लिए सही है गलत है। इसलिए भाषा शिक्षा को उन्होंने ज़्यादा जोर दिया और कहा कि जो है भाषा शिक्षा होगी। इसी अनुसार जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है नई शिक्षा नीति लागू की, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को ऊपर की कक्षाओं में अनिवार्य किया गया। यह जो है उन्होंने कार्य किया। अगला है धार्मिक सुधार। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने वेदों उपनिषदों के माध्यम से अध्ययन किया, देखा कि जो रूढ़वादिता धर्मों में फैली हुई है, जो कहीं मुर्गे की बलि, कहीं बकरे की बलि दिया जा रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन व्यापक रूप से चलाया। उनका ब्रह्म समाज जो है धर्म सुधार आंदोलन व्यापक रूप से चलाया। जगह जगह जाके साधु संतों उन्होंने जो है वेदों और उपनिषदों के ऊपर चर्चा की और ये समाज सिद्ध किया कि नहीं जो है यह जो है सही नहीं है, सब गलत है। तो धीरे धीरे जो है समाज में जो है धर्म में जो सुधार आया और धीरे धीरे हमारे धार्मिक क्रियाओं में परिवर्तन होने लगा। तो आप यही चैप्टर लिख लीजिए, कुछ और भी आप लिख लीजिएगा, पढ़ के आगे से यह प्रश्न जो है पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम अगला प्रश्न कुछ आप और देंगे लिख के तो धन्यवाद।
यही हेडिंग है, यही प्रश्न है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक से उतार लीजिएगा। और इसको ठीक से उतारने के बाद जो है कुछ थोड़ा सा लिखने के बाद उसको हेडिंग जो हम दिए हैं उस हेडिंग को आप करिएगा। और इस हेडिंग को क्रम वाइज डाल के जो है एक एक नंबर, दो दो नंबर या 3 नंबर 4 नंबर जैसे लिखाया गया है, क्रम वाइज हेडिंग डाल के उसमें कुछ अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, कुछ अन्य जगहों से अपना जो है उसको करके तब लिखिएगा। पहले ब्रह्म समाज की स्थापना शुरू करिए। उत्तर में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, यानी राजा राम मोहन राय की जीवनी, संक्षिप्त जीवनी लिख दीजिएगा। उनका जन्म बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, उनके पिता का नाम रमाकांत था। तो इस तरीके के जो है पूरा विधिवत जो है पढ़ लीजिएगा उसका। अब पढ़ के उसकी जीवनी लिखने के बाद तब यह ब्रह्म समाज के उन्होंने 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इस ब्रह्म समाज के निम्नलिखित सिद्धांत, उसका सिद्धांत भी हम अभी बताएंगे आपको। ये सिद्धांत हम फोटो दे रहे हैं आपको। ब्रह्म समाज के सिद्धांत यहाँ पे है। हम आपको ब्रह्म समाज के सिद्धांत जो है फ़ोटो भेजेंगे, उस या देख लीजिएगा, आपकी बुक में होगा तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत आप लिख लीजिएगा और उसी से इसको फाइनल कर लीजिएगा। पूरा लिख के सिद्धांत लिखिएगा, उसके बाद इसको बुराइयों के समाप्त, यानी कौन से बुराइयों को समाप्त किया गया इसका हेडिंग जो है डाल के तब लिखिएगा। धन्यवाद।